जहां एक तरफ कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रशांत किशोर ने संजय जायसवाल को औकात में रहने के लिए बोल दिया, जिसके बाद संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर के इस बात को दिल पर ले लिया और सीधा सीधा प्रशांत किशोर के हिसाब किताब का पन्ना खोल दिया और बता दिया कि नटवर लाल से भी बड़ा ठग प्रशांत किशोर है। नटवर लाल ने तो आम लोगों को ठगा था, पर प्रशांत किशोर बिहार के बुद्धिजीवियों को ठगने का काम कर रहे हैं। और इसके साथ ही संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर के माथे पर तमाम कई आरोप जड़ दिए, जिसमें पत्रकारों को धमकी देने से लेकर करोड़ों रुपए के घोटाले तक का पोल खोल दिया। क्या क्या आरोप संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर के ऊपर लगाया है, सब कुछ आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की सियासत में एक बार फिर से सियासी तूफान खड़ा हो गया है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बीजेपी सांसद संजय जायसवाल को खुले मंच से औकात में रहने की नसीहत दे डाली। बस फिर क्या था, संजय जायसवाल तिलमिला गए और अगले ही दिन प्रशांत किशोर का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिए। और संजय जायसवाल ने तो यहां तक कह दिया कि ठगी की दुनिया में बिहार की पहचान पहले नटवर लाल से थी, लेकिन अब उससे भी बड़े ठग प्रशांत किशोर साबित हो रहे हैं। संजय जायसवाल ने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट कर प्रशांत किशोर पर कई गंभीर आरोप जड़ दिए। उन्होंने कहा कि नटवर लाल ने तो आम लोगों को ठगा था, लेकिन प्रशांत किशोर ने बिहार के बुद्धिजीवियों को गुमराह करने का काम किया। बीजेपी सांसद ने दावा किया कि उन्होंने अब तक 7 बड़े सवाल उठाए थे, लेकिन प्रशांत किशोर ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। और जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार वही सवाल दोहराता है तो पत्रकार को ही धमकियां मिलने लगती है। संजय जायसवाल ने आके कहा कि प्रशांत किशोर ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि आंध्र प्रदेश के एक सांसद से जनसुराज पार्टी को 14 करोड़ रुपए का चंदा दिया गया था, लेकिन यह पैसा घाटे में चल रही एक कंपनी से क्यों दिलवाया गया, यह सवाल सीधा संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर से पूछा, जिस पर प्रशांत किशोर का आज तक कोई जवाब नहीं आया है। संजय जायसवाल यहीं पर नहीं रुकते हैं, वह आगे कहते हैं कि उन्होंने चुनाव आयोग की वेबसाइट से भाई साहब जनसुराज का एक ऑडिट रिपोर्ट निकालते हैं, जिसको सार्वजनिक करते हैं और उसमें बताते हैं कि भाई 2023 और 2024 में पार्टी का खर्चा महज 35,000 रुपए दिखाया गया है, जबकि असलियत यह है कि प्रशांत किशोर की सभाओं में 5 स्टार टेंट, खाने पीने की बाकायदा व्यवस्था और सैकड़ों गाड़ियों का काफिला और हर जिले में कर्मचारियों की फौज मौजूद थी। ऐसे में सवाल यह उठता है कि इतने बड़े पैमाने पर खर्च सिर्फ 35,000 रुपए में कैसे संभव है। संजय जायसवाल ने एक और बड़ा आरोप प्रशांत किशोर के ऊपर लगा दिया और कह दिया कि 17 सितंबर 2024 तक चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष शरद कुमार मिश्रा और कोषाध्यक्ष अजीत सिंह थे, लेकिन महज 15 दिन के बाद 2 अक्टूबर को गांधी मैदान से अचानक उदय सिंह को अध्यक्ष बना दिया जाता है। आखिर पार्टी के अंदर यह खेल किसके इशारे पर हुआ और इस संग्राम की वजह प्रशांत किशोर है, उन्होंने सीधी तौर पर यह बात कह दिया। और आपको हम बता दें कि कल प्रेस वार्ता के दौरान प्रशांत किशोर ने संजय जायसवाल को लेकर यह आरोप लगा दिया कि अपने पेट्रोल पंप को बचाने के लिए संजय जायसवाल ने फ्लाईओवर का विरोध किया था और यहां तक कि बेतिया की महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने नगर आयुक्त को चिट्ठी लिखकर छावनी स्थित उनके भाई के पेट्रोल पंप पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। सफाई की गाड़ियों को 5 करोड़ का भुगतान वहीं से होता था। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा था कि आपके पिता सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन आपकी कोई इज्जत नहीं है और जब ये आरजेडी छोड़कर भागे तो इन्हें मुश्किल से 5,000 वोट मिले थे। आगे प्रशांत किशोर कहते हैं कि आपने हमें धमकी दिया था कि जेल भिजवाओगे, लेकिन आप 7 जन्म भी लगा दो
तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। यानी कि कुल मिलाकर चाहे एक तरफ संजय जायसवाल और प्रशांत किशोर के बीच यह तकरार अब खुले आरोप और प्रत्यारोप में बदल चुका है। एक तरफ संजय जायसवाल प्रशांत किशोर पर यह आरोप लगा रहे हैं कि प्रशांत किशोर से बड़ा नटवर लाल कोई नहीं है। प्रशांत किशोर बिहार की जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको ठगने का काम कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर उन्हें पेट्रोल पंप घोटाले में घेरे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में यह विवाद अब और ज्यादा गरमाने वाला है और आगे यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर और संजय जायसवाल एक दूसरे की कितनी पोल पट्टी खोलते हैं। बाकी आप इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।